अब ये युद्ध सिर्फ बारूद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बंधक बना रहा है। ऊर्जा का संकट खड़ा हो रहा है, महंगाई की मार पड़ रही है, वैश्विक बाजारों में हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच एक खतरा अनाज की पैदावार पर भी मंडरा रहा है। पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से फर्टिलाइजर्स की सप्लाई पर संकट है, वो भी ऐसे वक्त में जब फसल बुआई के लिए किसानों को ज्यादा फर्टिलाइजर्स की जरूरत है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज़ स्ट्रेट से नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की सप्लाई में किसी भी तरह की बाधा से वैश्विक अनाज उत्पादन में भारी कमी आ सकती है। दुनिया भर में अनाज की कीमतें बढ़ सकती हैं, वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर संकट खड़ा हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र में खाद्य और कृषि संगठन की चीफ इकोनॉमिस्ट मैक्सिमो टोरेरो ने भी इसकी आशंका व्यक्त की है। इसका सीधा मतलब किसानों के लिए ज्यादा लागत है। खाद की कीमतें पहले ही तेजी से बढ़ चुकी हैं। किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। उन्हें एक तरफ तो महंगी खाद मिल रही है और दूसरी तरफ ईंधन की कीमतें भी बढ़ रही हैं। इसी ईंधन का इस्तेमाल पूरी वैल्यू चेंज में उन चीजों को बनाने के लिए किया जाता है जिन्हें आप आसपास के बाजारों में खरीदते हैं। इसका असर सिंचाई की लागत पर भी पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध का सबसे ज्यादा असर नाइट्रोजन और फॉस्फेट वाले फर्टिलाइजर्स की सप्लाई पर पड़ सकता है। दुनिया का 30% यूरिया ट्रेड इससे प्रभावित हो सकता है। सऊदी अरब दुनिया में फॉस्फेट फर्टिलाइजर का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अलावा सऊदी अरब पूरी दुनिया में 40% सल्फर का निर्यात करता है। अब युद्ध की वजह से सप्लाई लाइन बाधित है। ऐसे में फर्टिलाइजर्स की कमी होने का डर है। हालांकि देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि फर्टिलाइजर्स की व्यवस्था बनाने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ऐसे समय जब युद्ध की विभीषिका के कारण दुनिया पर संकट के बादल छाए हैं और हमारा देश भी उसके प्रभावों से अछूता नहीं है, तब जब प्रधानमंत्री जी के सक्षम नेतृत्व में इसके पहले भी हर संकट को हमने पार किया है और हमारे प्रयत्न हैं कि देश में जनता को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो और नहीं होगी। इस बीच G7 देशों की बैठक में ब्रिटेन ने पश्चिम एशिया के युद्ध से आने वाले आर्थिक संकट पर चिंता जाहिर की है। फ्रांस में G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक में यूके ने कहा कि ईरान पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बंधक बना रहा है और इस संघर्ष का समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि स्थिरता बहाल हो सके। सच कहूं तो ईरान सिर्फ एक स्ट्रेट की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक नहीं बना सकता। ये स्ट्रेट अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों और नेविगेशन की आजादी से जुड़ा है, जिसका यूएन में और दुनिया भर के देशों द्वारा जोरदार समर्थन किया गया है। चिंता इसलिए भी है क्योंकि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने युद्ध से आने वाले अनाज संकट पर बड़ी आशंका जाहिर की है। इसके मुताबिक युद्ध की वजह से दुनिया भर में भुखमरी के मामले लगभग 4.5 करोड़ तक बढ़ने का बड़ा खतरा है।